वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जितने भी लोग मुझे चैनल पे पहले से देखते आ रहे हैं उन सबको मेरा प्यार भरा सलाम, और जितने भी लोगों ने मुझे अभी अभी ज्वाइन किया है उन सबको लाइफ विश वाला पर वेलकम और उनको भी मेरा प्यार भरा सलाम। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से और अपने किचन से स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग। और यहाँ पर नाश्ता मैं कर चुकी हूँ, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग कर लिया था, बेटे को स्कूल भेजते ही कर लिया था नाश्ता मैंने। और यहाँ पर अब तकरीबन 10 बजे का टाइम है। नाश्ते की कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि आजकल सुबह का टाइम जो होता है किचन में बताऊँ बहुत ज़्यादा जल्दी का टाइम होता है, इतनी भाग दौड़ मची हुई होती है किचन में और ना बस जल्दी जल्दी मैं काम निपटाने की कोशिश कर रही होती हूँ। और यहाँ पर अभी मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है, खाना मेरा पक रहा है जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था। आज मैं बना रही हूँ शबदेख बना रही हूँ, कोफ्ते और गाजर जो होती है ना उसका दूसरा नाम है शबदेख का सालन बना रही हूँ। तो वो रात के लिए मैंने बनाया है, दोपहर को भी यूज़ करेंगे, रात को भी खाएंगे। और बहुत अच्छा लगता है जब सुबह सुबह उठकर काम किचन के निपटा लिए जाए ना, तो आपका काफ़ी टाइम आपको मिल जाता है सारा दिन में दूसरे काम करने के लिए। तो बस यहाँ पर हस्बैंड मेरे अभी जा चुके हैं और उनको मैं सी ऑफ करके आई हूँ किचन में। तो बस फाइनल कर रही थी, मैंने सोचा लाइट वगैरह बंद कर दूँ। तो फिर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, देखते रहिएगा आज मैं क्या करने वाली हूँ और क्या क्या करूँगी। मुझे नहीं पता व्लॉग मेरा कहाँ तक जाएगा, कैसे स्टार्ट होगा, क्या होगा आज, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ रूम में, क्योंकि अभी तो सब सुबह सुबह का टाइम है ना, सब सो ही रहे हैं, लेकिन मैं अपने काम निपटा रही थी, बस थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और बस 6 बजे से उठ के लगी पड़ी हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ा देखती हूँ क्या होता है, आप लोगों को दिखाती हूँ कितना डन हो चुका है। तो भाई यहाँ पर ये सारे काम तो चलते ही रहेंगे, ये तो रोज़मर्रा के काम है हम हाउस वाइफ्स के, जो कि चलते रहते हैं और ख़त्म नहीं होते हैं। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के हवाले से। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा, आज का टॉपिक ना थोड़ा सा सेंसिटिव चूज़ कर लिया है मैंने, बट क्या फ़र्क पड़ता है जब डिसाइड किया है मैंने कि आप लोगों के साथ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस, छोटे छोटे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। क्योंकि क्या पता किसी की कही हुई कौन सी बात किसी के काम आ सके, और मेरा कहा हुआ किसी के भी काम आए तो आई थिंक मेरा यूट्यूब पर आना वसूल हो गया। तो टाइटल जैसा कि आप लोगों ने देखा, हाउ टू मैनेज रिलेशनशिप विद इन लॉज, बिकॉज़ यही एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके साथ हमारा हर वक्त गुजरता है, और यही एक ऐसा रिलेशन है कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहती हैं। तो अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूँ कि ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी ईजी नहीं है, और अंडरस्टैंडिंग की कमी इस रिलेशन को और भी ज़्यादा मुश्किल बना देती है, और इसका एक बड़ी वजह जनरेशन गैप भी होता है। आई थिंक अपनी आना और दूसरों को नीचे दिखाने का एटीट्यूड अगर हम साइड पर रख देना तो रिलेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, चाहे वो कोई से भी रिलेशंस हों। और मैं यहाँ उन केसेस की बात बिल्कुल भी नहीं करूँगी जो मारना पीटना, हाथ उठाना, एब्यूजिव लैंग्वेजेस तक पहुँच चुके हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ना मैं नहीं समझती कि बर्दाश्त करने के भी काबिल हैं। और ऐसे लोगों के साथ तो भी एडजस्ट करने वाली जो लेडीज़ हैं ना, मेरा सल्यूट है उन लोगों को। वो उन लेडीज़ को वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड रख कर अपने और अपने बच्चों के लिए ऐसी लाइफ्स को ऐसे ही गुजारना पसंद कर लेती हैं, ऐसे ही जीना एक्सेप्ट कर लेती हैं, क्योंकि ये सब करने पर मजबूर उन्हें दूसरों पर डिपेंडेंसी करती है। उन्हें लगता है कि हम दूसरों पर डिपेंड करेंगे, अगर हम अपनी लाइफ को अपने लिए स्टेप लेंगे, अपने हक के लिए बोलेंगे, तो मतलब वो ना दब कर अपनी ज़िंदगी गुजारना पसंद कर लेती हैं। लेकिन ये कहाँ की समझदारी है, लेकिन क्या करें, हमारा माशरा ही ऐसा है कि लड़की ना बस उसको ये समझा बुझा कर भेज दिया जाता है कि बेटा अब तुम्हारी शादी कर दी है तो बस अब तुमने वहाँ से मरकर ही निकलना है, तुम पे जो जुल्म सितम हो रहे हो तुमने बर्दाश्त करना है। तो जी अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है, हमारा माशरा ही, हम ऐसे ही माशरे का हिस्सा हैं जहाँ पे बहुत सारी औरतों की बहुत सारी तल्ख़ कहानियाँ हैं, जो मतलब ये कि इन रिश्तों को ना, ये रिश्ते ऐसे होते हैं आई थिंक कि ना जितने ट्रांसपेरेंट होना उतने ही खूबसूरत हो जाते हैं। क्लियर बात करने से हम डरते हैं क्योंकि हमें अपनी इमेज ख़राब होने की फ़िक्र रहती है, इसीलिए बहुत सी लेडीज़ अपनी बात अपने हस्बैंड के ज़रिए कहलवाना पसंद करती हैं, और ये काम इमेज ख़राब करने के
के होने से भी ज़्यादा ही गलत हो जाता है, जहाँ पर ना लेडीज़ अपनी बात खुद कहने से डरती हैं और वही बात अपने हस्बैंड से दूसरों तक पहुँचाना चाहती हैं, तो इमेज तो इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। जिस जगह आपका बात करना ज़रूरी होना, आप बस वहीं बात करें, और बहुत सी जगह चुप रहना ही बहुत अच्छा होता है। खुद को स्ट्रांग दिखाने के लिए आपका हर बात पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं। चुप रहने से भी बहुत सी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं, बट वहाँ जहाँ लोग अंडरस्टैंडिंग होते हैं, जहाँ पर लोग आपकी खामोशी को आपकी कमज़ोरी समझने लगे ना, तो वहाँ पर आपको मुँह खोलना पड़ता है, बात का जवाब देना पड़ता है। अगर आपकी खामोशी को कोई आपकी वीकनेस मानता है, वहाँ रिस्पॉन्स करना भी ज़रूरी बन जाता है। बट अपने लफ्ज़ों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके अपनी बात समझाएं, दूसरों की इज़्ज़त करें, अपनी इज़्ज़त खुद करवाएं, और अपने लफ्ज़ों का इंतखाब ऐसा करें कि आप अपनी बात भी दूसरों तक पहुंचा दें और दूसरों की दिल आज़ारी भी ना हो। तो यहाँ पर बात करते करते मेरा खाना तकरीबन डन हो चुका है, और बस यही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और हाँ, ये ज़रूरी होता है हमें ना इस टाइप के मतलब टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप आप अच्छी बात भी सीख सकते हैं, आप बुरी बात भी सीख सकते हैं। तो क्यों ना हम इन चीज़ों का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर अगर हम आते हैं, तो हम अपने पास से ऐसा एक मैसेज दूसरों तक पहुँचाएँ जो कि मतलब हमारे ज़रिए दूसरों की इस्लाह हो सके, हमारी कही हुई कोई बात किसी को पसंद आ सके, किसी के काम आ सके। मेरा अपनी वीडियोस में ये दिखाना कि मैं खाना पका रही हूँ, मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं बर्तन धो रही हूँ, मैं बच्चे संभाल रही हूँ, मैं सफाइयाँ कर रही हूँ, तो मैं कोई निराला और अनोखा काम नहीं कर रही। मुझ जैसी सारी हाउसवाइफ्स हैं जो अपने घर के काम खुद करती हैं और पसंद करती हैं, तो मैं भी अपनी वीडियोज़ में यही दिखा रही होती हूँ। तो यहाँ पर चलिए जी, करती हूँ मैं अपनी बात, अपने इन-लॉज़ के बारे में बात। आप लोगों को थोड़ा बहुत बताती चलूँ, जो कि मुझे पहले से नहीं देखते आ रहे, जिन्होंने मुझे अभी जॉइन किया होगा, तो मेरे अपने इन-लॉज़ के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे अपने इन-लॉज़ में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, सब एक दूसरे से बहुत प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। और मेरे हस्बैंड के भाई हैं, हम लोग पहले जॉइंट फैमिली में भी रहते थे, जब भी हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। छोटी मोटी नोक झोंक सब जगह होती है, लेकिन अगर दिलों में इज़्ज़तें ख़त्म हो जाए ना, तो मसले मसाइल बढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे घरों में ऐसी बातें नहीं हैं। आपस में बहन भाइयों के दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत इज़्ज़तें हैं, और हम लोग रहते अब सेपरेट हैं, लेकिन फिर भी जब भी मिलते हैं, रोज़ रोज़ नहीं मिलते क्योंकि घर करीब नहीं है, लेकिन जब भी मिलते हैं बहुत इज़्ज़त के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ मिलते हैं। और मैं अपनी फैमिलीज़ में, हमारी फैमिलीज़ में वो बातें नहीं हैं जो फैमिली पॉलिटिक्स चल रही होती ना, ससुराली, स्पेशली ससुराली पॉलिटिक्स, जहाँ पर देवरानी जेठानियों के झगड़े होते हैं, जहाँ पर नंदों के झगड़े होते हैं, नंदे अपने घर मतलब मैकों में आकर लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, ये सब कुछ हो रहा होता है, और ये हमारे ही माशरे का हिस्सा है। मैं कोई अनोखी बात नहीं कर रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है। हमारे घरों के माहौल ऐसे नहीं हैं, मेरे घर में ऐसी कोई पॉलिटिक्स नहीं चलती, और मैं स्पेशली इन चीज़ों से बिल्कुल दूर हूँ। हम लोग अगर देवरानियाँ जेठानियाँ मिलती हैं, तो हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई महाज़राई नहीं कर रहे होते हैं, हम बहुत इज़्ज़त के साथ एक दूसरे को इज़्ज़त देते हैं और बहुत प्यार के साथ मिलते हैं। तो यही एक अच्छे घर की खूबसूरती होती है। अगर हम मतलब ये कि कभी कभी मिलें और दिलों में बुग़्ज़ भरा हुआ हो, एक दूसरे के लिए बुराइयाँ हों, तो ऐसे मिलने जुलने का क्या फ़ायदा। हमारे बच्चे जो देखते हुए बड़े होंगे, आगे उनकी फितरत भी वैसी ही बनेगी, उनकी नेचर में भी वही चीज़ें आएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का मतलब मेरे ससुराल के माहौल ऐसे बिल्कुल नहीं है, और अल्लाह करे हर बेटी के अच्छा ससुराल मिले, अच्छा कदर करने वाले लोग मिलें, और अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब अच्छा करे। यहाँ पर एक बात और मैं ये भी बताती चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि जैसा मैं सोचती हूँ मेरे ससुराली भी वैसा ही सोचे, या जैसा कि वो सोचते हैं वैसी ही सोच मेरी हो। हर इंसान की सोच अलग होती है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग बनाया है, अलग पैदा किया है, हर किसी की सोच अलग है। तो ज़रूरी नहीं कि हमारी सोच एक हो जभी एक का इत्तेफाक हो सकता है, नहीं जी। इज़्ज़त और प्यार से दिलों में एक का इत्तेफाक पैदा होता है, सोचें सबकी अलग अलग होती हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर मैं अपने घर में रहते हुए घर के अंदर रहते हुए अगर मैं अपने कोई भी काम कर रही हूँ, तो मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर करती हूँ, तो किसी और को भी हक नहीं पहुँचता कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे। अगर मैं किसी को नुकसान पहुंचा रही हूँ, तो
कोई मुझे बोल सकता है, अगर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रही, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं बोल रही, तो किसी को कोई हक़ नहीं पहुँचता कि मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर करे। तो अल्लाह पाक सबके घरों के माहौल अच्छे करे, सबके घरों की परेशानियों को दूर करे। और इंशाल्लाह आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में और बातें करूँगी। अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नए ब्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।